हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में बात की थी और बेसिक ये सिस्टम क्या है, किस तरह से इसकी नेमिंग है, प्रीफिक्स और स्टेम, वो हमने डिस्कस किया था। इसी में हम आगे थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अब अगर नंबर ऑफ़ हेटेरोएटम्स किसी एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा हैं तो उसकी नेमिंग कैसे होगी। उसके लिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हम डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड्स, ये प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल अगर हम लें तो इसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, तो डाई लगेगा और क्योंकि ऑक्सीजन है तो प्रीफिक्स ऑक्सा, ऑक्सा का ए हम ड्रॉप करेंगे तो OX, और क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए ओलेन। पोजीशन इसकी 1,3 है तो कंपाउंड का नाम होगा 1,3 डाई ऑक्सोलेन। इसी तरह से सेकंड कंपाउंड जिसमें 3 नाइट्रोजन है, 6 मेंबर्ड रिंग है ये, तो ट्राई एजा होगा 3 नाइट्रोजन्स के लिए और 6 मेंबर्ड रिंग है। फिर अनसैचुरेटेड रिंग है इसलिए नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग के लिए INE हम यूज़ करते हैं। पोजीशन है 135, तो कंपाउंड का नाम होगा 135 ट्राई एजीन। इसी तरह से टेट्रा, पेंटा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स। इसमें एक बात आप और नोट करें कि जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रीफिक्स का जो टर्मिनल लेटर A है उसको हम ड्रॉप करते हैं अगर स्टेम वॉवेल से शुरू होता है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स अगर है तो उसका टर्मिनल वॉवेल ड्रॉप नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में, तो हम उसे टेट्रा एजो कहेंगे, टेट्रा एजा कहेंगे। ऐसा नहीं कि टेट्रा का ए या एजा का ए जो है वो ड्रॉप हो जाए, डबल ए आएगा, TETRA इस तरह से। तो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का टर्मिनल वॉवेल ड्रॉप नहीं होता है। अब बात करें कि अगर अलग अलग हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हैं कंपाउंड में तो उनकी नेमिंग किस तरह से होगी। उनका नाम दिया जाता है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस किसको हायर दी जाएगी, किसको लोअर दी जाएगी, ये हम डिसाइड कर सकते हैं जो प्रीफिक्स के लिए आपको टेबल दी गई थी उसके बेसिस पर। प्रीफिक्स में जो ऑर्डर है हेटेरोएटम्स का, उसी ऑर्डर की उनकी प्रेफरेंस है। जैसे नंबर 1 पर है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेफरेंस फर्स्ट, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मरकरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर ऑक्सीजन और सल्फर दोनों हेटेरोएटम प्रेजेंट हैं तो क्योंकि प्रीफिक्स वाली टेबल में ऑक्सीजन की पोजीशन ऊपर है इसलिए ऑक्सीजन की प्रेफरेंस पहले है, तो हम पहले नाम ऑक्सीजन का देंगे, उसके बाद सल्फर का देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ इस कंपाउंड में एक नाइट्रोजन और एक सल्फर प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन और सल्फर में से फर्स्ट प्रेफरेंस है सल्फर की, इसलिए हम पहले लिखेंगे थाया, उसके बाद नाइट्रोजन एजा, और क्योंकि 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है इसलिए OLE, तो THI प्लस AZ प्लस OLE थायाजोल। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में प्रेफरेंस फर्स्ट है ऑक्सीजन की, और क्योंकि ये पहले नंबर पर है, नाइट्रोजन तीसरे नंबर पर है, इसलिए हम पहले नाम लेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सा प्लस एजा प्लस 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी INE, तो ऑक्सा प्लस एजा प्लस INE ऑक्सीजन। पोजीशन हम बता देंगे, तो पोजीशन के लिए भी जो नंबरिंग है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रीफिक्स जो हायर पोजीशन में है यानी ऑक्सीजन से, तो ये हो जाएगा 1,3 ऑक्सीजन। तो ये तो बात हुई कि अगर अलग अलग हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे होती है इनकी। तो सबसे पहले तो क्योंकि एक ना एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है ही, तो
अगर एक ही हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो उसको हम नंबर 1 देंगे, यानी नंबरिंग स्टार्ट होगी हेटेरोएटम से। और फिर इस एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जाना है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो हेटेरोएटम से स्टार्ट करके हम उस डायरेक्शन में जाते हैं ताकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिले। अगर 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल हेटेरोएटम प्रेजेंट हैं तो नंबरिंग इस तरह से की जाती है कि लोएस्ट पॉसिबल सेट ऑफ नंबर्स हमको मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इन 2 कंपाउंड्स को देखिए। जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें अगर हम नंबरिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करें तो नंबरिंग आती है 1 3 4। इसके राइट और जो कंपाउंड है उसमें हमने नंबरिंग की है एंटी क्लॉकवाइज और हमको नाइट्रोजन के लिए नंबर मिलते हैं 1 2 और 4। 1 + 3 + 4 8 है, 1 + 2 + 4 7 है। तो हम नंबरिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ताकि हमको लोअर जो नंबर है 1 2 4 = 1 + 2 + 4 = 7, हमको लोअर सेट ऑफ नंबर हमको मिले। तो लेफ़्ट वाली नंबरिंग गलत है, क्लॉकवाइज नंबरिंग नहीं होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हैं कंपाउंड में तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, हाईएस्ट प्रेफरेंस वाला जो हेटेरोएटम है उसको पोजीशन 1 दी जाती है। जैसे अगर ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन तीनों प्रेजेंट हैं तो हम ऑक्सीजन को से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, उसको नंबर 1 देंगे। तो हायर प्रायोरिटी लोअर नंबर, और बाकी हेटेरोएटम्स को जो लोएस्ट नंबर्स पॉसिबल हैं वो दी जाती हैं। जैसे इस लास्ट कंपाउंड में देखिए आप कि सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं। हमने नंबरिंग स्टार्ट की है ऑक्सीजन से, नंबर 1, देन नंबर 2 सल्फ़र, देन 3 4 5। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1 2 ऑक्साथायोलेन, पहले ऑक्सीजन। अब बात करते हैं कि अगर कोई सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग या नेमिंग हम कैसे करेंगे। सैचुरेटेड एटम मतलब जहाँ पर एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो पोजीशन जिस पर एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाता है, ऑब्वियसली हेटेरोएटम के बाद। तो जैसे हम पहले कंपाउंड में देख रहे हैं, पोजीशन 2 पर एडिशनल हाइड्रोजन है तो उसकी पोजीशन पहले लिखेंगे 2, उसके बाद H लिखा जाता है बाय एन इटैलिक कैपिटल H, और उसके बाद जो नाम है कंपाउंड का वो दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट कंपाउंड में अगर ये हाइड्रोजन, एडिशनल हाइड्रोजन C2 पर नहीं होती तो ये कंपाउंड था 1,4 थायाजीन। क्योंकि सल्फ़र की प्रेफरेंस हायर है नाइट्रोजन से तो हमने नंबरिंग सल्फ़र से स्टार्ट की है, तो 1,4 थायाजीन होता। लेकिन क्योंकि एडिशनल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा C2 पर प्रेजेंट है तो इस 1,4 थायाजीन से पहले हम लिखेंगे 2 और फिर इटैलिक कैपिटल में H, तो 2H 1,4 थायाजीन। इसी तरह से सेकेंड कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर एक एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो पोजीशन है 4, तो 4H 1,4 थायाजीन। थर्ड कंपाउंड में जो एडिशनल हाइड्रोजन है वो C6 पर प्रेजेंट है तो कंपाउंड का नाम होगा 6H 1,3 ऑक्साजिन, और लास्ट वाला 2H पायरोल। यहाँ हम पायरोल, मैं फिर से याद दिला दूँ, पायरोल हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पायरोल इस 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के लिए बहुत पॉपुलरली यूज़ किया जाता है। ट्रिवियल नेम है तो इसको हम रिप्लेस नहीं करते हैं सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के सिस्टम से, तो पायरोल एज सच यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि C2 पर एक एडिशनल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम इसका नाम देंगे 2H पायरोल। अब अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में और कार्बन उसमें इन्वॉल्व है, तब
हाइड्रोजन को पैरेंथेसिस में लिखा जाता है उसकी पोजीशन के साथ, यानी ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे हम फर्स्ट कंपाउंड देखें, अगर ये कार्बोनिल नहीं होता तो ये पिरिडिन थी, कार्बोनिल के साथ ये पिरिडिन 2 ओन है, और एडिशनल हाइड्रोजन क्योंकि 1 पोजीशन पर है तो हम कार्बोनिल का लोकेंट यानी 2 के बाद ब्रैकेट में हम उस एडिशनल हाइड्रोजन की पोजीशन लिखेंगे, यानी 1 और फिर इटैलिक कैपिटल H, ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। किसके बाद? कार्बोनिल की जो पोजीशन है, कार्बोनिल का जो लोकेंट है उसके बाद। तो नाम इसका होगा पिरिडिन 2,1H-O। इसी तरह से जो सेकंड कंपाउंड में आप देखिए, ये पायराजिन 2 ओन है, लेकिन क्योंकि थर्ड पोजीशन पर एडिशनल हाइड्रोजन है तो पायराजिन 2 ब्रैकेट में 3H और फिर ओन आएगा। तो जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में तो हाइड्रोजन अपनी पोजीशन के साथ पैरेंथेसिस में लिखी जाती है आफ्टर द पोजीशन ऑफ कार्बोनिल। और साथ ही ये भी ध्यान रखना होता है कि एडिशनल हाइड्रोजन जहाँ है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले आफ्टर हेट्रोएटम। हेट्रोएटम की प्रेफरेंस पहले है कि उसको लोएस्ट नंबर दिया जाएगा, उसके बाद अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव जो तरीके हैं वो प्रेजेंट है तो हम वो तरीका चुनेंगे जिससे कार्बोनिल को लोएस्ट नंबर मिले, एडिशनल हाइड्रोजन को लोएस्ट नंबर मिले। तो ये था सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करेंगे, रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम।